Now we will see water barrier. We have seen stone dust barrier. There are three types of barrier: stone dust barrier, water barrier, and triggered barrier. Water barrier and stone dust barrier are the passive type barrier. Okay, आपने सभी लोगों ने स्टोन डस्ट बैरियर को मेरे वीडियो में देखा है। जिन लोगों ने देखा है वो इसको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वहां पर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या था? वहां एक्सटिंग्विशिंग एजेंट था स्टोन डस्ट। वाटर बैरियर या इसको डब्लू बैरियर बोलते हैं। इस वाटर बैरियर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या रहेगा? वाटर। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इन हेडिंग्स में आंसर लिखिएगा। इसका जब भी इंट्रोडक्शन लिखेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो लिखिएगा। एडवांटेज क्या है स्टोन डस्ट बैरियर के, और वाटर जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इसमें इस्तेमाल होता है उसका क्या एडवांटेज है ओवर स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट की तुलना में वाटर का क्या एडवांटेजेस है, और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। और क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 और 5। ये 5 पॉइंट पर आप स्टोन डस्ट बैरियर को डिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इसका क्या बोले हम? इंट्रोडक्शन। 2 सेंटेंस का इंट्रोडक्शन लिखिएगा। क्या है? ये किसका अल्टरनेटिव है? इट इज अल्टरनेटिव ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर फॉर सेपरेशन ऑफ और अरेस्टिंग ऑफ कोल डस्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस में कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ये वाटर बैरियर स्टोन डस्ट बैरियर का एक विकल्प है, अल्टरनेटिव से। ठीक है, दूसरा चीज इंट्रोडक्शन में क्या लिखे कि स्टोन डस्ट बैरियर में देखे थे आप, क्या देखे थे? इस टाइप के 2 सपोर्ट खड़ा कर देते थे और हॉरिजेंटल एक पटरा रहता था, उसके ऊपर आप क्या रखते? सेल्फ के ऊपर क्या रखते थे? स्टोन डस्ट रखते थे। है इतना क्लियर? यहां पर भी सेम वैसे ही हम क्या करते हैं? सेल्फ रहता है, सेल्फ के ऊपर वाटर से फिल्ड ट्रेस और कंटेनर, कोई इसको ट्रफ भी बोलता है, मतलब पानी से भरा हुआ ट्रे आड़ा पटरा के ऊपर रख देते। इस टाइप का 2 सपोर्ट खड़ा किया, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? दोनों को एक आड़ा सेल्फ से, आड़ा पटरा से जोड़ दिया, और उस पटरा के ऊपर क्या रख देंगे? पानी भरा हुआ ट्रे या ट्रप्स या वाटर फिल्ड कंटेनर रख देते हैं, जैसा कि स्टोन डस्ट बैरियर में आप करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकदम रूप से सटा के नहीं रखिएगा और साइड से सटा के नहीं रखिएगा, और नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इतना हो गया आपका इंट्रोडक्शन में। क्या बोले इंट्रोडक्शन में? इट इज ए अल्टरनेटिव ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर टू अरेस्ट और सप्रेस द कोल डस्ट एक्सप्लोजन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। नंबर 2 क्या बोला? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वाटर फिल्ड ट्रेस और कंटेनर्स और वाटर फिल्ड ट्रप्स ऑन ए हॉरिजेंटल सेल्फ। ओके, एज इन द केस ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, जैसे कि स्टोन डस्ट बैरियर में होता है। आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल हम क्या बोले स्टार्टिंग में? एसडीबी स्टोन डस्ट बैरियर एंड डब्ल्यू बैरियर बोथ आर पैसिव टाइप बैरियर। ये अपने से कुछ नहीं करेगा, ये करेगा तो किसके मदद से करेगा? एक्सप्लोजन का जो डायनेमिक प्रेशर है, जिसको हम शॉक वेव बोलते हैं, एक्सप्लोजन का जो शॉक वेव प्रोड्यूस हुआ उसके चलते ये काम करेगा। चाहे आपका स्टोन डस्ट बैरियर हो और वाटर बैरियर डब्ल्यू बैरियर हो, दोनों एक्सप्लोजन के शॉक वेव पर काम करता है। जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो शॉक वेव पैदा होगा, शॉक वेव जाके क्या करेगा? वाटर बैरियर पे धक्का मारेगा, टकराएगा तो क्या होगा? जो शॉक वेव टकराएगा तो जो सेल्फ के ऊपर रखी हुई वाटर फिल्ड ट्रेस है वो नीचे गिर जाएगी, और जो आपका एक्सप्लोजन जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते में पानी क्या करेगा? पूरा गैलरी में फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो एक्सप्लोजन फ्लेम को क्या करेगा? वो ठंडा कर देगा और वहीं रोक देगा। हम आपको स्टोन डस्ट बैरियर में बताए थे
एक्सप्लोजन का शॉक वेव पहले चलता है और फ्लेम उसके पीछे पीछे चलता है। और ये भी बताए थे कि स्टोनडस्ट बैरियर कब फेल करता है, तब फेल करता है जब शॉक वेव और आपका फ्लेम एक ही साथ टक्कर मारेगा किस पे, स्टोनडस्ट बैरियर पे, तो फिर फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोनडस्ट बैरियर जब तक उस सेल्फ से पलट के क्लाउड बनाएगा स्टोन डस्ट का, जब तक तो फ्लेम पार हो जाएगा। ठीक है ना, वो किन परिस्थितियों में होता है उसका चर्चा वहां किए थे। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन, और वी कैन से शॉक वेव ऑफ एक्सप्लोजन के चलते क्या होगा? वाटर filled trays topple down on the path of explosion and thereby arresting the explosion। यहां आपका दो चीज क्लियर हुआ। यहां लिखते हैं ना तो टाइम लग जाता है, इसीलिए हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, पीडीएफ भेजेंगे, टेंशन मत लीजिए। और हम आपको ये भी बता दें, बहुत सारा पीडीएफ हम अपलोड कर दिए हैं कल रात में। लॉन्गवाल का भी जितने थे सब कर दिए, लॉन्गवाल एडवांसिंग, लॉन्गवाल रिट्रेटिंग का, आपका सब्सिडेंस वाला भी मैक्सिमम कर दिए हैं और भी किए हैं, तो चेक कर लीजिएगा। कहीं कहीं पर टाइटल लिखने में बहुत लंबा हो जाता है ना, तो वहां पीडीएफ लिखने के लिए अलाउ नहीं रहता है, तो हम आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए ना भाई। चेक करने में कोई दिक्कत है, 1 सेकंड तो लगता है। यदि है तो आप उसको पढ़िएगा, वीडियो देखने के बाद उसको पक्का पढ़िएगा, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू बैरियर, डब्ल्यू मीन्स वाटर बैरियर ओवर स्टोन डस्ट बैरियर। 3 टूल एडवांटेज है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। पहले हम हिंदी में बोल रहे, सस्ता होता है। पानी तो माइन से मिल जाता है, हमको खरीद के नहीं लाना पड़ा। सस्ता हुआ कि नहीं? सबसे बड़ा सस्ता। दूसरा, इंस्टॉलेशन करने में बहुत आसान होता है। तीसरा क्या है? मेंटेनेंस इसका इजी रहता है। तो 3 ही ना बताए एडवांटेज। क्या क्या बताए? इट इज चीप, easy of installation and less maintenance cost। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। अब क्या है? वाटर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द स्टोन डस्ट। मतलब वाटर का एक्सटिंग्विशिंग, डब्ल्यू बैरियर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या है? वाटर। और स्टोन डस्ट बैरियर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या है? स्टोन डस्ट। क्लियर? तो स्टोन डस्ट की तुलना में वाटर के क्या फायदे हैं, इसके भी 3 फायदे लिखना है। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, पहला बात एकदम इसको नहीं भूलिएगा, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। वाटर का हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी स्टोन डस्ट की तुलना में 5 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 5 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा बात कि ये स्टोन डस्ट बैरियर वाटर जो है माइन के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करता है, वाटर बैरियर। ठीक है, तीसरा, पानी जो है माइंस में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जबकि स्टोन डस्ट को हमको क्या है, कहीं से खरीद के लाना होगा। तो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स कि सेल्फ का बीच का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 1.2 मीटर रखते हैं। ठीक है, फिर 1 स्क्वायर मीटर रोडवे के लिए कितना स्टोन डस्ट ला देंगे, 1 क्यूबिक मीटर रोडवे वॉल्यूम के लिए 5 लीटर पानी रखते हैं, और 1 स्क्वायर मीटर रोडवे के लिए 200 लीटर पानी रखते हैं। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन डिटेल को हम यहां लिख देते हैं तो आप लोग को इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स जो हम बोले अभी पहले कि पर स्क्वायर मीटर रोडवे क्रॉस सेक्शन के लिए कितना रखना है पानी आपको, 200 लीटर्स। आर बोलता है 5 लीटर्स पर क्यूबिक मीटर रोडवे वॉल्यूम के लिए। ये एक्स सेक्शन लिखा मतलब क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ डिस्टेंस कितना बोले थे, 1.2 मीटर। ठीक है, और एक पॉइंट क्या बोलता है, आपका ट्रे है, ये क्या है, ट्रे। इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है, जो इस रोड में आप लगा रहे हैं उसके आधे डिस्टेंस पे रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, यानी कि 2.6 रोडवे का 2.6 मीटर के ऊपर है। आधे में काहे बोला भैया?
आधे में इसलिए कि जब वो टोपल डाउन होगा तो कुछ पानी ऊपर छलके और कुछ पानी नीचे गिरे, ताकि टोटल रोडवे क्या करे हो, कंप्लीट अपने गिरफ्त में ले ले। ठीक है।